भाई मिठाई बांट लो। इतने टाइम बाद इंडिया की कोई जीत। अब ये मत बोलना अफगानिस्तान से जीते थे भाई, इतने टाइम बाद कोई अच्छी टीम के खिलाफ जीत गए भाई। फाइनली जीत गए। मेरी वीडियो का थंबनेल भी यही था, फाइनली जीत गए। चलो भाई, मज़ा आया काफ़ी ज़्यादा मैच देखने में। और भाई ये तो प्रूफ हो रहा है कि देखो T20 में अपन कैसे ही हो, ओडीआई में अभी सारे मेन बंदे हैं और ओडीआई में अपन अभी तक टॉप लेवल पे ही, मतलब अपने कोई आसपास टीम है नहीं। और बाय द वे मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट होगा क्योंकि मैं सुबह किसी काम में अटक गया था। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आपको कि वीडियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वीडियो की क्वालिटी ऑफ कोर्स हमेशा की तरह जितना मेरे को लगता है अच्छी ही होने वाली है। और बस मेरे को एक चीज़ चाहिए, वो है आपका सपोर्ट। आप कैसे सपोर्ट करोगे भाई? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और बाकी लोगों से शेयर करके सब्सक्राइब करा के। वो तो देखो मैं आपको मानता हूँ इस चीज़ में कि आपने ये चीज़ करी, पिछले 1-2 हफ्ते में मेरे भाई 5 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। तो इसमें तो आपको बहुत बहुत थैंक यू, मैं ग्रेटफुल हूँ आप लोगों का। लेकिन मेरा काम तो है नया बोलने का। लेकिन मैं ये मत भूलना भाई, मैं हमेशा याद रखूँगा जो तुमने इतनी जल्दी 5 सब्सक्राइबर बढ़ाया ना भाई, ये बहुत स्पेशल था। बस ऐसे ही बढ़ाते रहो भाई। और फिर बोल रहा हूँ भाई, वीडियो लेट है लेकिन क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। तो भाई चलो आपका भी टाइम वेस्ट करे बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा नए टाइप का इंट्रो करा मैंने आज। लेकिन चलो मैच के बारे में बताते हैं आपको कि क्या क्या हुआ है मैच में, और एक लाजवाब सी समरी देते हैं क्योंकि भाई गिल ने परफॉर्मेंस दी है, वॉशिंगटन का परफॉर्मेंस आ गया, अक्षर पटेल विद द बैट, और भी बहुत कुछ चीज़ें हुई है। रोको के बारे में बात करेंगे, है ना भाई? तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले होता है टॉस पे इंग्लैंड टॉस जीत कर बैटिंग का फैसला करता है। देखो भाई, इंडियन टीम का फिक्स है, इंडियन टीम अलग, बाकी श्रेयस अय्यर अलग। बाकी सारे कैप्टन बोलते देखो टॉस हम नहीं जीतेंगे, मैच जीत जाएंगे। श्रेयस बोलते देखो टॉस तो सारे जीत जाऊँगा, मैच नहीं जीतूंगा। कोई हेट नहीं है श्रेयस के लिए, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। बाकी पिच रिपोर्ट में बताया जाता है कि ये अच्छा कवरिंग ऑफ ग्रास वाला पिच है, तो मतलब पेसर्स को असिस्टेंस मिलेगा। और भाई दिख रहा था भाई, आपको बताऊंगा अभी क्या लाजवाब बॉलिंग हो रही थी स्टार्टिंग में इंडिया की तरफ से भी, एंड इवन इंग्लैंड की तरफ से भी थोड़ी बहुत अच्छी बॉलिंग हुई थी स्टार्टिंग से। बात करें इंडिया की प्लेइंग 11, तो इंडिया की प्लेइंग 11 देखो टॉप 5 तो पता ही था, लेकिन इंडिया वॉशिंगटन, अक्षर एंड दुबे 3 ऑलराउंडर्स के साथ चला गया था। कुलदीप को बाहर बिठाया था और पेसर्स में थे गुरनूर बरार, प्रसिद्ध एंड बुमराह। अर्शदीप बाहर बैठा था भाई, तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। लेकिन भाई ओवरऑल देखे तो ये काम करके गया। कोई दुबे ने बॉलिंग करी, अच्छी करी, वॉशिंगटन ने बैटिंग से प्रूव कर दिया खुद को, अक्षर ने बैटिंग से प्रूव कर दिया खुद को, अक्षर ने तो बॉलिंग से भी कर दिया भाई। और बाकी लोगों ने बॉलिंग ने अच्छी करी, है ना। उसके बाद आते हैं इंग्लैंड बैटिंग करने। इंग्लैंड पावर प्ले बनाता है 51 रन और अपने 0 विकेट खोता है। यहाँ पे इंग्लैंड को एक ग्रेट स्टार्ट मिला था। लेकिन अगर मैं पावर प्ले को भाई से बताऊँ ना, हाफ हिस्सों में बांट दूँ, मतलब स्टार्टिंग के 7 ओवर अलग, बाद के 3 ओवर अलग, आपको अलग कहानी दिखेगी भाई। स्टार्टिंग के 7 ओवर में तो भाई नचा रहे थे। देखो बैटल का स्ट्राइक रेट 14 रन 31 बॉल्स, 14 रन 31 बॉल्स भाई, बहुत धीमा खेल रहा था। और बुमराह भाई, अभी बता दूंगा बुमराह के बारे में तो, और डकेट भी स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहा था जब तक कौन प्रसिद्ध एंड बुमराह बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन भाई एक बार गुरनूर बरार आया, अभी बात करूँगा उसके, लेकिन भाई बेन डकेट ने उसको जो सूता, 2 ओवर में 26 रन मारे। उसके बाद उस चक्कर में प्रसिद्ध कृष्णा का अगला ओवर भी खराब गया, उस चक्कर में इनके 51 रन बने। तो पावर प्ले वैसे अपना ही था, लेकिन ओवरऑल उन्होंने अच्छा फिनिश कर दिया, सही बताऊँ तो उस चक्कर में इनके रन्स बन गए। लेकिन मैं बुमराह की बात करनी है सबसे पहले। पूरे ओवर नहीं डाल पाए क्योंकि अक्षर पटेल भाई ने पहले ख़त्म कर दिया मैच। लेकिन भाई क्या कमबैक करा है भाई, कोई नहीं बोल सकता ये बंदा 3 साल बाद आ रहा है क्रिकेट खेलने। 3 साल क्रिकेट खेलने, ओडीआई खेलने 3 साल बाद, कोई नहीं बोल सकता भाई। इतनी लाजवाब बॉलिंग करी है, मतलब अगर आपने इनकी बॉलिंग नहीं देखी ना, आपको स्कोर कार्ड देख लग रहा है नॉर्मल बॉलिंग, 31 रन 1 विकेट 3 का इकोनॉमी, आपको लग रहा होगा नॉर्मल बॉलिंग। लेकिन भाई वैसे 3 का इकोनॉमी इन ओडीआईज भाई अलग लेवल चलता है। लेकिन फिर भी बुमराह का स्टैंडर्ड इतना अलग है, आप इतना उम्मीदें लगाती है उनसे। स्टार्टिंग में ना भाई बैथल और डकेट को नचा के रख रखा था बुमराह ने, नचा के बोल रहा हूँ, नचा के, मतलब खेल ही नहीं पा रहे थे। स्टार्टिंग के 4 ओवर में तो 8 रन जीते बुमराह ने भाई, 2 का इकोनॉमी, मतलब इतना क्लिनिकल बॉलिंग कर रहा था बुमराह। उस ओवर हैरी ब्रूक का विकेट निकालना, बुमराह वॉज ग्रेट ऑन इस डे मैन। और बुमराह ने फिर से प्रूफ कर दिया, मुंबई गई भाड़ में, मुंबई के लिए कैसे परफॉर्म करूँ, इंडिया के लिए भले ही 3 साल में एक मैच खेलूंगा, लेकिन एक मैच में अपनी पूरी जान लगा दूंगा, इंडिया को जिता दूंगा। अलग लेवल का इंपैक्ट है भाई इस बंदे का। और देखो ना, जब आपके पावर प्ले का मेन बॉलर 9 ओवर में 31 रन के 1 विकेट ले, तो बाकी बॉलिंग लाइन अलग कॉन्फिडेंस में चलता है फिर। तो बुमराह के लिए तालियां बनती है, और एंड होप कि तीनों मैचेस भी खेले बुमराह। मैं चाहता हूँ तीनों मैचेस खेले एंड वर्ल्ड कप में भी इस फॉर्म को कैरी करे। भाई क्या फ़र्क पड़ता है आईपीएल से, बंदा इंडिया के लिए अच्छा कर रहा है, दैट ऑल मैटर्स। उसके बाद मेरे को एक छोटी सी चीज़ की बात करनी है भाई, विराट कोहली इन फील्ड। भाई विराट कोहली इतना लाजवाब दिख रहा था ना फील्डिंग पे, सही में उस बंदे का पैशन दिखाता है भाई वो चीज़। अगर आपने उनकी फील्डिंग अब तो देख भी नहीं सकते, हाईलाइट्स में तो कैसे ही देखोगे, लेकिन भाई वो बंदा कवर्स पे खड़ा होकर जितने चौके छक्के थे, कवर्स पे तक मेरे को याद नहीं आ रही फील्ड प्लेसमेंट क्या थी विराट की, लेकिन मेरे को इतना पता है जब शॉट गया ना, वो बंदा इतने तगड़ी तरीके से बॉल रोक रहा था, वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था, वो एथलेटिज्म। आपको पता है कॉमेंट्री में एथलेटिक वर्ड यूज़ हुआ है विराट के लिए। सालों अभी न्यूज़पेपर में इतने टाइम पहले, अभी जस्ट सीरीज़ हारे अपन, तब तुमने
एथलेटिक बोला था अपनी इंडियन टीम को, इंग्लैंड के वालों ने, इंग्लैंड के न्यूज़पेपर वालों ने। अब देख लो भाई, ये होता है कमबैक। तो विराट कोहली भाई प्रूव कर रहा है खुद को दैट भाई वो रिवर्स एजिंग कर रहा है भाई। ऐसा कोई क्रिकेटर नहीं लगता भाई मेरे को जो विराट कोहली जैसा फिट है इस एज में भी। फिटनेस की बात नहीं कर रहा भाई मैं, पैशन की बात कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ, एफर्ट्स की बात कर रहा हूँ। क्योंकि भाई फील्डिंग में एक बार ना कभी कभी बड़े प्लेयर्स थोड़ा लाइट ले लेते हैं कि चलो ठीक है फील्डिंग अपन बैटिंग में देंगे। ये बंदा भाई फील्डिंग में इतनी जान लगा देता है ना अपनी, सही में भाई विराट कोहली के लिए सही में। और अगर तुम्हें किसी को आइडल बनाना है ना भाई हाई एज के लिए कि भाई बड़ी एज में इस जैसा बनना है तो विराट जैसा बनो भाई। इतना पैशनेट, इतना तगड़ा बंदा भाई, माइंड ब्लोइंग है। तो मेरे को छोटी चीज़ ऐड करनी थी बस विराट के लिए। लेकिन भाई मेरे को बात करनी उसके बाद क्या हुआ, गिल की बात करनी है भाई इसके बाद। क्योंकि भाई इंग्लैंड ने पावर प्ले में 51 फॉर 0 था, उसके बाद भी 61 फॉर 0, विकेट नहीं आ रहा था। उसके बाद गुरनूर ब्रांड ने, आप मानोगे नहीं, 2 ओवर में 26 रन खा लिए थे। एक नॉर्मल कैप्टन क्या करता, शिवम दुबे ने डाली थी बॉलिंग, उसके बाद लिया था स्पिनर को, या फिर प्रसिद्ध बुमराह डालते। उस बंदे ने गुरनूर ब्रांड पर ट्रस्ट करा, उसको दिया तीसरा ओवर, और भाई उस बंदे ने एक ही ओवर में बेथल एंड डकेट दोनों को बाहर करा। और यही नहीं उस बंदे की कैप्टनसी का क्लास, उसके बाद विकेट मिला, अगले ही ओवर में बुमराह लिया है वापस से। बुमराह को जस्ट रेस्ट दिया था, 4 ओवर डाल दिया था बुमराह, उसके बाद जस्ट लिया है बुमराह को, और बुमराह ने भी फिर विकेट निकाल के दे दिया। उसके बाद भी नहीं रुका भाई, मतलब मेनली बंदा स्पिनर लाता, लेकिन फिर प्रसिद्ध के भी 2 ओवर करा दिए, बुमराह का 1 ओवर करा दिया, गुरनूर ब्रांड के ओवर करा दिया, फिर प्रसिद्ध के ओवर कराते ही प्रसिद्ध ने अपने एक ही ओवर में 2 विकेट फिर से निकाले भाई। 5 ओवर देखो, 61 पे 1 रन थे और 80 पे 5 हो गए, 19 रनों पे 5 विकेट खो दिए, 19 रनों पे 5। और इसमें पूरा क्रेडिट विद बॉलर्स कैप्टन शुभमन गिल को भी जाता है भाई। और गिल का माइंडसेट भाई ग्रेट भाई। अगर तुमने उसकी कैप्टनसी पे अगर अभी भी क्वेश्चन है ना किसी के, तो उसने पूरे क्वेश्चन बंद कर दिए भाई, पूरे क्वेश्चन बंद कर दिए। वो जिस तरीके का किल पे गया था ना उस पर्टिकुलर मोमेंट में, 12 से कितना ओवर, 16 ओवर तक, ये 4 ओवर में गिल एकदम किल पे था। 12 ओवर गुरनूर की दिया, उसके बाद बुमराह प्रसिद्ध लगा दिया भाई, लगातार लगाता गया। 17 ओवर में तो बुमराह के 7 ओवर खत्म हो गए थे, और प्रसिद्ध के भी 5 हो गए थे, गुरनूर के भी हो गए थे मैक्सिमम। ये जो अक्षर ने अपने 10 ओवर कंप्लीट करे, जिसमें से 4-5 ओवर तो डेथ के डाले अक्षर ने। तो भाई गिल वॉज ऑन गिल, और मेरे को अब कोई डाउट नहीं है गिल की कैप्टनसी पे। एंड मैं मैनेजमेंट के कॉल को भी से बताऊँ शाउट आउट देना चाहूँगा, जब गंभीर और आगरकर जिसने भी कॉल लिया ये गिल को कैप्टन बनाने का, मैं इसके बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा, लेकिन भाई गिल एज अ कैप्टन इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, क्योंकि फ्यूचर है अपना, और वर्ल्ड कप भी अच्छा कैप्टन मिल चुका है अपन को एज अ फ्यूचर। तो भाई मैं तो बहुत खुश हूँ एज अ कैप्टन गिल को देखते हुए। उसके बाद भाई MS धोनी भी आ चुके थे भाई आज तो मैच देखने। लग रहा है गिल भाई ने एकदम पूरा आशीर्वाद लिया था MS धोनी का कि भाई कैप्टनसी आपकी जैसी करूँगा आज एकदम। लेकिन भाई गिल की कैप्टनसी के लिए तालियां बनती है भाई। उसके बाद इंग्लैंड मिडिल ओवर के फेज़ में आता है, और मिडिल में जैसे मैंने आपको बताया 61 फॉर 0 था, लेकिन भाई इंग्लैंड के बनते 152 रन और इंग्लैंड 6 विकेट खोता है। लेकिन भाई इसको भी मैं कह रहा हूँ 2 हिस्सों में बांट दो। स्टार्टिंग के 10 ओवर में इंडिया ने 56 रन दिए थे, 6 विकेट निकाल लिए थे, 6 विकेट 10 ओवर के अंदर। लेकिन बाद के जो 30 ओवर थे उसमें, नहीं बाद के 20 ओवर, सॉरी बाद के जो 20 ओवर थे उसके अंदर उन्होंने 96 रन बनाए और 0 विकेट खोए हैं, 0 विकेट। तो यहाँ पे फिर से इंग्लैंड ने कमबैक करा था। रूट एंड डॉसन की जो लाजवाब पार्टनरशिप हुई थी ना भाई, और मेरे को भाई शर्म आ रही थी भाई सही में। देखो डॉसन को मैं डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन भाई डॉसन एज अ बैटर से तुम 60 कितने रन मारे, उसने 60 प्लस तो मारे ही, मेरे को इतना याद है 68 रन मार दिए भाई। तो भाई ये बहुत मेरे को डिसअपॉइंटिंग लगा कि हमने बोला विकेट ही नहीं निकाला है। और भाई दुबे बोला यार देखो मैं बॉलिंग तो अच्छी करता हूँ, लेकिन फील्डिंग से उम्मीद मत लगाना भाई। जो रूट का कैच छोड़ दिया यार, वो बंदा 76 रन मार गया, वो 100 के स्ट्राइक से। जो रूट भी काफ़ी अच्छा खेला बाय द वे यार, 76 रन। और ये AB डिविलियर्स के बाद तो ओनली बैट्समैन बन चुका है जिसके टेस्ट एंड ODI में दोनों में 50 प्लस का एवरेज है। अपन कितना ही बोल रहे भाई जो रूट इन वाइट बॉल फॉर्मेट अच्छा नहीं है, ये है वो है, आई एम नो कि विराट कोहली के लेवल का नहीं है, लेकिन भाई इस बंदे ने खुद को नेक्स्ट लेवल तक प्रूफ करा है। तो जो रूट के भी तालियां बनती है। डॉसन ने भी काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप करी थी। देख लो ना यार, इनके कितने 80 पे 5 हो चुके थे, नहीं 107 पे 6 हो चुके थे, उसके बाद 228 पे गिरा विकेट। तो अलग लेवल की पार्टनरशिप हुई थी। और एक टाइम पे सही बताऊँ इतना स्कोर था कि 300 बन सकते थे। अब आप देख लो किस तरीके का कमबैक कर लिया था, बहुत अच्छा खेले थे ये। देखो ना 68 रन 76 रन, बहुत अच्छा खेले थे। उसके बाद इंग्लैंड आता है डेथ ओवर के फेज़ में। डेथ ओवर में इंग्लैंड बनाता है 55 रन और 4 विकेट खो देता है। पावर प्ले और डेथ अपन ने सारे विकेट वही निकाले, पावर प्ले में तो नहीं, लेकिन पावर प्ले के जस्ट बाद तो वहाँ पर 4 विकेट खोता है। और 4 विकेट किसको देता है, एक ही बॉलर को देता है भाई, अक्षर पटेल अक्षर पटेल बोलता है सारे बैठ जाओ शांत, पूरे मैच में बॉलिंग नहीं मिली, T20 में कर ली, मेरी बहुत बेइज्जती अब, और बैटिंग भी नहीं आ रही ढंग से। तो आज तुम्हारा भाई बॉलिंग से करेगा, ODI में तो मेरे को हल्के में ले मत लेना भाई तो भाई अक्षर ने ग्रेट कमबैक कर लिया है। 9 ओवर में 10 ओवर में 62 रन 4 विकेट निकाले। और ये बताओ स्टार्टिंग में 6 ओवर में अक्षर ने 35 रन कुछ खाए थे, मतलब
6 का इकोनॉमी था और बंदे को विकेट नहीं मिले थे। बाद के 4 ओवर में 4 विकेट, अलग लेवल कमबैक कर दिया और पूरी इनिंग्स भी नहीं खेलने दी। टंग से बताओ ओवर निकालने की कोशिश कर रहा था, उसको वो जो अंदर आती हुई बॉल मारी है ना भाई, डंडा उड़ाई, इतनी लाजवाब बॉल, मज़ा आ गया भाई सही में। तो अक्षर पटेल के कमबैक के लिए तालियां बनती है। अभी तो बैटिंग की बात करूँगा भाई इस बंदे की, और भाई अक्षर पटेल का कमबैक वॉज मच नीडेड फॉर इंडिया भाई। ये सिर्फ इमोशनल कमबैक नहीं, ये इंडिया के लिए मच नीडेड था। तो अक्षर पटेल का कमबैक बहुत अच्छा है, सही टाइम पे हो गया भाई, बड़ी टीम के खिलाफ हो गया और 4 विकेट निकाले, डेथ ओवर विकेट निकाले, बहुत बढ़िया बॉलिंग करी। और इंडिया की देखे तो बुमराह की मैंने बात करी, प्रसिद्ध कृष्णा ने जनरली अच्छी बॉलिंग करी, 2 मेडन ओवर डाल दिए, स्टार्टिंग में 2 विकेट निकाले। गुन्नूर बरार रन्स खाए थोड़े बहुत, लेकिन स्टार्टिंग में फेस खाए, लेकिन फिर एक ओवर में 2 विकेट निकाला भाई। शिवम दुबे यार, शिवम दुबे से सबसे ज़्यादा खुश हुआ हूँ भाई मैं, क्योंकि तो प्रसिद्ध गुन्नूर बुमराह से तो उम्मीदें रहती है, शिवम दुबे से मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी यार। गिल ने 6 ओवर डलवाए उस बंदे से, उस बंदे ने 27 रन दिए सिर्फ और 1 विकेट। अबे जो रूट का विकेट निकाल दिया था वो तो उसने खुद ने ही कैच छोड़ दिया, लेकिन निकाल तो दिया था ना विकेट भाई। शिवम दुबे एज अ बॉलर मैं चाहता हूँ और ऐसे इवॉल्व करे, ये इससे बड़ा ग्रेट पॉजिटिव कुछ नहीं हो सकता भाई। तो शिवम दुबे एज अ बॉलर, इवन वॉशिंगटन सुंदर भाई, मैंने क्या बोला था यार, अपने ऑलराउंडर्स थोड़े वीक है, वॉशिंगटन दुबे अक्षर, ये थोड़ा वीक पॉइंट लग रहा है क्योंकि तीनों फॉर्म में नहीं है। दुबे है लेकिन ओडीआईज में क्या करेगा, लेकिन मैं दुबे ने बॉलिंग से अच्छा परफॉर्मेंस दिया, वॉशिंगटन अक्षर ने बैटिंग से परफॉर्मेंस दिया, अक्षर ने दोनों से दे दिया। तो भाई अच्छा पॉजिटिव है इंडिया के लिए और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। वॉशिंगटन यार 3.5 का इकोनॉमी यार, अपन सब बोल रहे थे नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन मैं देखो ये बोलूँगा वॉशिंगटन T20 सेटअप में तो अभी भी नहीं बैठता, लेकिन कुछ लोग ना थोड़ा कम दिमाग लगाते हैं, ऐसे बताओ ना, वो बोल रहे हैं ओडीआई से भी निकाल दो। ये सबसे बड़ी गधाबंदी होती है, किसी और फॉर्मेट के चक्कर में किसी और में निकाल दो, ऐसी परिस्थिति की स्नैप है। मान लो T20 में डिजर्व नहीं करता, लेकिन मैं ओडीआई में ना करता है वो बंदा, तो अपन को एक्सेप्ट करना चाहिए। वैसे ही वॉशिंगटन में ओडीआईज में मैं कहूँगा इस टाइम पे बैक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 258 रन बनाए थे, 259 का टारगेट था, बहुत छोटा टारगेट था ऐसा मुझे लग रहा था एंड मैं आई होप कि आपको भी लग रहा होगा। लेकिन रोको ने बोला अरे बाबू सुन मेरी बात, ज़्यादा उम्मीद लगा रहा है क्या, थप्पड़ खाएगा अब तो भाई इंडिया पावर प्ले में बैटिंग करने आता है और इंडिया के टोटल रन्स बनते पावर प्ले में 56 रन और अपने 2 विकेट खो देता है। 56 रन का पूरा क्रेडिट जाता है अपने गिल भाई साहब को। भाई गिल की बात मैं बाद में करूँगा, पहले करूँगा रोको की बात। बदतमीजी तो करके गए दोनों, 5 रन 6 बॉल 11 रन 21 बॉल। मतलब देखो मैं ना बदतमीजी उस वे में नहीं बोल रहा कि परफॉर्मेंस क्यों नहीं है यार, दिल दुखता है यार। मतलब इतने साल बाद तुम, मतलब तुम्हें देखे, साल बाद तो नहीं महीनों बाद तुम्हें देखे और तुम ऐसा परफॉर्मेंस दे देते हो यार, दिल दुखता है यार, दिल दुखता है। पूरा मैच मैंने बस इस चक्कर में देखा, सही बताऊँ बीच के फेज़ में मैं चाह रहा था कि रन बनाऊँ इंग्लैंड वाले, क्योंकि मेरे को चाहिए था रोहित और विराट के रन, लेकिन भाई ये दोनों जल्दी आउट हो गए। मैं देखा ये रन तो बना गए वो लोग, लेकिन मैच ना फंस जाए अब तो भाई मैं चाहता हूँ रोको। वैसे ऐसा कोई हेट नहीं हो मेरे को, ना इनके कोई दिक्कत है। वैसे बताऊँ मैं ना हमेशा आपको तो नहीं बोला, लेकिन अपने दोस्तों में यही बोलता हूँ, चलो परफॉर्मेंस आए या नहीं आए, मैं ना सही बताऊँ परफॉर्मेंस क्यों चाहता हूँ अभी इनका, क्योंकि यार वर्ल्ड कप सिलेक्शन भाई इनका पता नहीं कब सूली पे चढ़ता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता रोको के बिना वर्ल्ड कप जीते। मतलब क्या रहेगा भाई, मतलब ही क्या रहेगा, मैं तो बोल रहा हूँ रोहित के बिना तो वर्ल्ड कप, चलो कोहली तो एक जीत भी रखा है, रोहित के बिना वर्ल्ड कप जीतने का मतलब ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ मतलब ही नहीं है, मत जीतो, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रोहित चाहिए वर्ल्ड कप में। तो वैसे ही भाई रोहित तो बहुत नीडेड है, और वैसे विराट भी है। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ बस इसलिए परफॉर्मेंस आनी चाहिए जो कि सिलेक्शन तो इनका पक्का हो जाए। लेकिन बाकी मैं बोलता है कि देखो करियर के एंड फेज़ में है, जैसा खेल रहे हैं वैसा खेलने दो, पता नहीं कब दिखेंगे आगे जाके, मुश्किल से 1 साल और है, 2027 के वर्ल्ड कप के बाद एक साथ ही रिटायर होंगे। मेरे को लग नहीं रहा अलग अलग रिटायर होंगे। विराट 2 साल छोटा है रोहित से, लेकिन हो जाएंगे दोनों एक साथ ही होंगे रिटायर, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो 1 साल बचा है, इन्जॉय कर लो इन दोनों का, है ना। ज़्यादा इतना ध्यान मत दिया करो, बाकी सिलेक्शन होनी चाहिए बस, इसलिए टेंशन रहती है इनके रन्स की। बाकी फिर इंडिया मिडिल ओवर के फेज़ में आता है। इंडिया मिडिल ओवर में बनाता है 167 रन और अपने 2 विकेट खोता है। और भाई ये 2 विकेट आपको लग रहा हो कि चलो ठीक है विराट रोहित के बाद 2 विकेट, भाई एक टाइम पे मैच फंस गया था क्योंकि गिल रिटायर्ड हर्ट, शेयर रन आउट, केएल राहुल 3 विकेट एक साथ चले गए थे अपने। मैं देखा भाई नहीं, यहाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ चप्पल निकाल लूँगा, यहाँ पे चोक कर दिया था तुमने। फिर वहाँ पे वॉशिंगटन अक्षर ने थोड़ी जान बचा ली, लेकिन भाई एक टाइम पे मैच फंस गया था। लेकिन भाई मेरे को अब बात करनी है भाई, आप सोचो किसकी बात करनी है भाई, द ग्रेट शुभमन गिल भाई। मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, पहले तो ये बंदा कैप्टनसी में ऐसे कॉल से लेके मेरा दिल जीत लेता है, उसके बाद ऐसी बैटिंग करता है जिससे मतलब मेरा मन ही नहीं करता स्क्रीन से हटने का, सही में भाई। क्योंकि एक टाइम पे क्या होता था, गिल के आउट होने का वेट करते यार, रोहित को लिए एक साथ देखना, लेकिन भाई अब ना सही में चेंज हो गया माइंड सेट। सब तक भाई तो गिल खेल, इतना अच्छा माइंडसेट हो गया लोगों का, क्योंकि इस बंदे ने बदल दिया भाई माइंडसेट। पहली बात तो स्टार्टिंग की 2 बॉल में आते ही 2 फ्लिक के 2 चौके मारे, स्टेटमेंट सेट कर दी उधर ही कि भाई मैं रुकने नहीं आया। और जो काम रोहित कर रहा था ना भाई वर्ल्ड कप 23 में एज अ कैप्टन अग्रेसिव क्रिकेट खेलना, वो अब गिल कर रहा है, और तो करना भी चाहिए क्योंकि तुम कैप्टन हो। तो गिल के लिए भाई पहली बात तो तालियां बजा दो भाई, सारे के सारे बंदे तालियां बजा दो।
कि जिस तरीके का नॉक खेल के गया ना बंदा, पहली बात तो मेरे को गुस्सा भी आ रहा है यार। देखो गिल्स का क्रैम्प्स का इशू इतना रहता है, मैं परेशान हो चुका हूँ। वर्ल्ड कप 23 के सेमीफाइनल में इस बंदे ने सेंचुरी मिस करी थी सिर्फ क्रैम्प्स की वजह से, और फिर देखो, अरे मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, इस बंदे की सेंचुरी आ रही थी गारंटीड। इतना प्यारा दिख रहा था ये बंदा। जिसने इस बंदे की बैटिंग नहीं देखी ना भाई, जाओ हाईलाइट्स और सिर्फ इस बंदे की बैटिंग देखो, तुम ऐसा चुम्मी ले लोगे इस बंदे की पहले इसके शॉट्स देख के। भाई सही बता रहा हूँ, वो कवर ड्राइव, वो फ्लिक्स, वो पुल शॉट, वो राशिद खान को बैट बैठ के तो पीछे की तरफ चौके मारे हैं ना, आज राशिद खान बोल रहा हूँ मैं आदिल राशिद, है ना। तो भाई माइंड ब्लोइंग दिख रहा था, ये अलग लीग में दिख रहा था शुभमन गिल। अरे ये कहते क्या अलग लीग में दिख रहा था शुभमन गिल भाई। तो शुभमन गिल की जो ये बैटिंग परफॉर्मेंस है ना, मैंने क्या बोला था सीरीज स्टार्ट होने से पहले, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर शुभमन गिल ऑल्सो, कि बड़ी टीम के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारा है अब तक, न्यूजीलैंड के खिलाफ हारा है, एक टीम के खिलाफ जीते जिसमें गिल था ही नहीं, और बैटिंग से परफॉर्मेंस नहीं आई है। तो गिल का परफॉर्मेंस आना जरूरी था, कैप्टनसी करना इंपॉर्टेंट था, दोनों इस बंदे ने कर दिए। और भाई थप्पा लगा दिया है कि भाई जिसको भी डाउट था ना मेरे पे, सब शांत हो जाओ। और मैंने भाई प्रेडिक्शन करी थी गिल हाईएस्ट रन स्कोरर होगा, तो भाई तुम्हारे भाई की प्रेडिक्शन भी सही जा रही है। तो भाई गिल के लिए तालियां बनती है। उसके बाद जब मैच फंसता है, एक तो भाई आगे की बात करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ यार, गिल के क्रैम्प्स की दिक्कत पर ठीक हो जाए यार, क्योंकि बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है और मैं परेशान हो चुका हूँ भाई। 2 सेंचुरी मिस कर दी, मतलब मैं सोचता हूँ सेंचुरी की बात भी नहीं कर रहा, मेरे को लग रहा है 150 मारता भाई बंदा, इतना क्लिनिकल दिख रहा था। तो होप करते आगे जाके ठीक हुए। लेकिन उसके बाद जब मैच फंस गया था ना, उसके बाद भाई अपने आते 2 ऑलराउंडर्स जिन पर सबको डाउट था, इवन मेरे को भी था, क्या वॉशिंगटन अक्षर बैटिंग से वो टाइप का परफॉर्मेंस दे सकता है। अक्षर से तो भाई उम्मीद छूट गई थी मेरी, और वॉशिंगटन का करियर एवरेज तो कुलदीप यादव जितना है तो भाई मेरे को उम्मीदें थी नहीं इतनी। लेकिन भाई जिस तरीके का इन्होंने परफॉर्मेंस दिया, माइंड ब्लोइंग यार, माइंड ब्लोइंग, ग्रेट। वॉशिंगटन ने 52 रन मारे, वहाँ पे अक्षर पटेल ने 57 रन मारे, अक्षर ने 109 के स्ट्राइक से मारे, वो भी तब जब श्रेयस, राहुल, गिल तीनों का विकेट एक कंसेक्यूटिव तरीके से चला गया था। तो भाई बहुत अच्छा शो करके गए दोनों। और वॉशिंगटन की सही में बात करनी भाई इधर, क्योंकि वॉशिंगटन पे मैंने देख रहा था लोग बोल रहे थे निकाल दो, भाई मैं नहीं चाहता ओडीआई से निकले। मैं मतलब ये भी नहीं बोलूँगा रखो इस बंदे को, लेकिन ये नहीं बोलूँगा निकाल दो। T20 में मैं 100% बोलता हूँ नहीं डिजर्व करता, लेकिन ओडीआईज में मेरे पास अभी कोई ऐसा वो फैक्चुअल पॉइंट नहीं है कि मैं बोलूँ कि वॉशिंगटन को रखना नहीं चाहिए। तो वॉशिंगटन ओडीआईज में मेरे अकॉर्डिंग फिर भी डिसेंट है, और बंदे ने प्रूव करा है भाई, 52 रन मारे, प्रेशर में मारे और अच्छे तरीके से मारे, सिंगल डबल्स लेना आता है। सबसे अच्छी बात है सिंगल डबल लेता है, डॉट बॉल्स इतनी नहीं खेलता है बंदा, सिंगल डबल्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, इसलिए देखो अगर चौके छक्के भी ज़्यादा नहीं मारता। उसके बाद अक्षर पटेल का बैटिंग फॉर्म अपन सबको पता है भी पिछले कुछ सालों से कितना गिरा है। लेकिन अच्छी खबर क्या है, वर्ल्ड कप 27 आ रहा है, T20 में कैसा ही फॉर्म हो यार, एटलीस्ट ओडीआई में अच्छा है ना, वो अच्छा है। अपन का मेन गोल क्या है, वर्ल्ड कप 27 जीतना, तो एटलीस्ट ओडीआई में अपना बंदा चल रहा है, तो और दिक्कत ही नहीं है भाई, होता रहे T20 फ्लॉप 27 तक तो होता रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग अक्षर पटेल विद द बैट प्रूव्ड हिमसेल्फ, विद द बॉल प्रूव्ड हिमसेल्फ, एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर बोल रहा हूँ भाई बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडिया के लिए, मैं बोल रहा हूँ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंडिया के लिए कि अक्षर पटेल फॉर्म में आ चुका है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट भाई। तो बहुत ज़्यादा तालियां बजनी चाहिए भाई वॉशिंगटन अक्षर पटेल के लिए। फिर इन दोनों की लाजवाब पार्टनरशिप थी, फिर एक मोमेंट पे मैच वन साइडेड हो गया और फिर अपन जीत गए भाई। लाजवाब मैच हुआ। यहाँ से बॉलिंग में भी हैरी ब्रूक की बात करनी है, बॉलिंग में क्यों करनी है भाई, क्योंकि भाई उस बंदे की कैप्टनसी बहुत अच्छी थी। जोफ्रा आर्चर के ओवर 38 ओवर तक खत्म हो गए थे, जॉश टंग के ओवर देखो खत्म करा दी, करण के ओवर खत्म करा दिए। ही वॉज ऑन अ किल मैन कि भाई मेरे को नहीं रखने ओवर, नहीं रखने, मैं ना खत्म कराऊंगा। तो ये जो कैप्टनसी करी ना हैरी ब्रूक ने, मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी। उस T20 में भी उसने अच्छी कैप्टनसी करी थी, तो हैरी ब्रूक की कैप्टनसी भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। तो उस बंदे के लिए भी अच्छा लगा कि वो भी यंग ही है, चलो अच्छा है, इंग्लैंड के लिए सही है, लेकिन कर तो रहा है। लेकिन भाई इंग्लैंड वाले एक चीज़ याद रखना, अब इंडियंस का कभी ईगो हर्ट मत करना। अनएथलेटिक बोला था ना भाई तुमने, अब चुप हो जाओ और चुपचाप वाइट वॉश देखो। 3-0 कर देंगे भाई तुम्हें, 3-0, लेकिन ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए था भाई। ईगो हर्ट नहीं करते कभी, इंडियंस का ईगो हर्ट नहीं करते कभी भी। चलो ठीक है, तो इस मैच में तो इतना ही हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैच तो पसंद आया है ऑफकोर्स, ऐसे टाइम बाद जीते। रोको का परफॉर्मेंस आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है यार, है ना। लेकिन अगर वीडियो पसंद आई ना भाई, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाकी लोगों से शेयर करके सब्सक्राइब करा दो यार, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।